लड़ाई होने लगी थी सिर्फ इस बात पे। ये कह रहा है कि हमने वहां से नीचे आना है, मैं कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। फजर टाइम हम पहुंचे हैं मरी माल रोड पे और यकीन माने इतनी ठंड है ना जी। तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, अभी वो नाश्ता पैक करवा लिया है साथ। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है हमारा टूर स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल जो है रास्ते में एक ऑपोजिट साइड पे पंप है, वहाँ से पेट्रोल डलवाना है, डलवा के फिर साथ में जो एक दोस्त है उसको लेना है, इसी को साथ लेके जाना है मैंने। बस ये डर है कि ये हवा में पीछे से उड़ ना जाए। बाकी जो है बाइक हमारी रेडी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जो है वीडियोस आपने पूरी देखनी है, व्लॉग्स आएंगे, डेली आएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब लाजमी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूर हमारा स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी। मॉडल टाउन से हम रवाना हो रहे हैं अब इस वक्त, और आपने जो है सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि डेली व्लॉग आएगा और आपने देखना है। ये हमारा पहला टूर है और इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत से लेके जाएगा और खैरियत से ही लेके आएगा। ये है मॉडल टाउन का मेन रोड, यहाँ से आगे हम मेन साइड पे निकलेंगे। ये है कि पहले कभी निकले नहीं हैं, फर्स्ट टाइम निकले हैं, पहला टूर बड़ा निकाला है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये अभी हम दरिया क्रॉस कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि दरिया का पानी जो है अपनी सतह छोड़ के बहुत ऊंचा आ चुका है, यानी कि जो साइडों पे घर बने हुए थे ना वो आधे दरिया के पानी के अंदर हैं। बाकी ये टूल प्लाजा क्रॉस कर लें फिर इंशाल्लाह मैं आपको सारा व्यू जो है ना इसका दिखाता हूँ। अच्छा जी, टूल प्लाजा बुक्कापत्तन बहावल नगर। ये अभी दरिया की पुल क्रॉस कर रहे हैं हम। ये चेक करें आप यार, इतना ज्यादा पानी आ चुका है साइडों में। ये सारी जगह खुश्क होती थी, उधर दरिया की जो है वो नजर आ रही होगी, वो सारी दरिया की जगह है। ये जगह सारी खुश्क थी, लेकिन अब इस टाइम ये चेक करें पानी कहां तक पहुंच चुका है। ये चेक करें यार, खीर का पानी आया हुआ है, अभी भी पानी चल रहा है, यानी कि अपनी स्पीड पकड़ी हुई है पानी ने। यार डर लगता है, लो डर लगता है, पानी को देखते ही डर लगता है वैसे ही। ये चेक करें सारा यार खीर का पानी आ गया इस साइड। क्या टाइम हुआ? अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और अभी हमने ये दरिया क्रॉस किया है और अभी हमारा सफर काफी लंबा है, निकलते हैं आज। अभी हम यहाँ पे हमने स्टॉप किया है आरिफ वाला में, 5 मिनट का हमारा स्टॉप था, वो था वॉशरूम स्टॉप। और ज्यादा हमारा ये खड़ा है, ठीक है, पहला टूर है और यकीन माने ना अभी थोड़ा सा सफर किया और बस हो गई इस भाई साहब की। मैं तो ठीक हूँ, अब इंशाल्लाह आगे सफर कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। नहीं थकते, जैसे ही ठंडे इलाकों में पहुंचेंगे ना थकन खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम निकल पड़े हैं आरिफ वाला से। आगे वाला स्टॉप जो है वो थोड़ा सा सफर ज्यादा कर लें फिर ही करेंगे, क्योंकि यार अगर ऐसे ही हम रुकते गए ना तो फिर पहुंच गए हमने जहाँ जाना है। फिलहाल ये आरिफ वाला का शहर है। अच्छा, ज्यादातर रास्ता जो है ना आरिफ वाला तक का रोड जो है ना ज्यादातर खराब है, स्पीड में तो बंदा बाइक चला ही नहीं सकता। जगह जगह पे जो है खड्डे आ जाते हैं, कभी रोड टूटा हुआ आ जाता है। तो जब से हम निकले हैं ना
कबूला क्रॉस किया तब से अब तक यही सिचुएशन चल रही है। ये शहर है मेन और यहाँ पे रश है क्योंकि मुझे लगता है हाँ फ्रूट्स की शॉप है ना यहाँ पे इधर ज़्यादा। हाय थोड़े से सफ़र पे ही बस हो गई है, अभी तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। रेलवे लाइनें, रेलगाड़ी की लाइनें। दिन है फुल गर्मी और अभी सुबह सुबह का टाइम है। इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है कि दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन अल्लाह ना करे कि बाइक पे नींद आए। साहिवाल का हमारा अब स्टॉप हुआ है क्योंकि रास्ते में जो है ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो नींद आ रही थी। अभी हम यहाँ पे रुके हैं और क्या कहते हैं साहिवाल का मशहूर होटल। मेयर साहब बताएंगे कौन सा? फौजी होटल। फौजी होटल चाय बड़ी अच्छी है, आप जब भी आए इधर से लाजमी ट्राई करें। ये पाकपतन चौक के पास है फौजी होटल। तो यहाँ से चाय शाय पीते हैं, पीने के बाद अब हम निकलेंगे। अभी जो है ना सफर को खींचना है। अभी हम साहिवाल से भी आगे निकल चुके हैं। साहिवाल के भी सारे रोड खराब हैं, कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे बंदा एक ही स्पीड में जा सके। और रश आप देख सकती हैं, इसमें क्या ही बंदा स्पीड मारेगा। और सफ़र आगे बहुत है। अभी कोशिश तो यही है कि जितना जल्दी हो सके हम जो है सफ़र हमारा जहाँ हमने जाना है वहाँ नज़दीक पहुँच जाएं। फिर आगे ठंडा इलाका शुरू हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर बंदा स्लो भी जाए तो खैर होती है। मज़े आ रहे मज़े। राणा ब्रदर्स रास्ता नहीं दे रहा हमें। पाया सानू जान दे। अच्छा यार गुस्सा तो ना कर। राइट या लेफ्ट? अच्छा ये भी है, मैं भूल जाता हूँ भाईजान। यहाँ से हमने यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने के बाद हमने जो है सीधा निकलना है। बड़े बड़े रोड शुरू हो गए हैं, यानी कि सफ़र और आसान हो चुका है। हाय चाय पी है तो तरोताज़ा हुए हैं हम, वरना तो मैं सोने वाला हो गया था। सीधा इस साइड पे ये किस साइड पे आ गए हैं? समुद्री रोड पे आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तकरीबन 160 किलोमीटर का सफ़र कर लिया हमने और आगे रमा रास्ते में सांस निकालते जा रहे हैं। आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है बस। इंशाल्लाह अभी रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुकेंगे कोशिश करेंगे आपको सारा व्यू दिखाएं। बस हो चुकी है और मैप ने हमें ये वीरान से रास्ते में डाल दिया है और बस हम मैप के सहारे जा रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट का स्टे किया होगा कहीं पे। एकदम से अचानक से हो जाती है बस। फैसलाबाद से अभी हम तकरीबन फैसलाबाद से तकरीबन अभी हम 8 किलोमीटर पीछे हैं और यकीन माने कि ऐसे हालात हैं कि ऐसे नीचे बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कमर की प्लेटें नहीं डलवाई हैं। अरे साथ वाला मेरा जो है ना इसकी ज्यादा बस हो गई है क्योंकि पीछे वाली सीट जो है ना ऊंची है। अच्छा यार फैसलाबाद में हमने खाना खाया था एक दोस्त के पास। हिम्मत इतनी नहीं थी कि मोबाइल निकालें और वीडियो भी बनाएं, व्लॉग भी बनाएं। वहाँ से हम निकले हैं और 20 किलोमीटर हमने आगे किया सफ़र और ज़ोर की नमाज का टाइम हो गया। हमने अब ज़ोर की नमाज अदा की है। फिलहाल अभी वो पंप की मस्जिद में ही हम बैठे हैं। लेकिन मैप बता रहा है कि अगर आप इस स्पीड से जाओगे ना तो 6 घंटों में पहुँचोगे जहाँ आपने पहुँचना है। मैं चाहता हूँ कि रात से पहले जो है ना
हम अपने रूम में पहुंच जाएं। अच्छा, रास्ते में जाते जाते एक टक शॉप आई। मैंने सोचा कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लें, लेकिन अब डिसाइड ये नहीं हो रहा कि कमर भाई उठ के जाएं या मैं उठ के जाऊं। वो कहते हैं आप जाओ, मैं कहता हूँ आप जाओ। तो बस इसी कश्मकश में बैठे हैं और चलें किसी बहाने थोड़ी देर रेस्ट ही हो जाएगा। बड़ा सफ़र किया है, कोशिश हमारी यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। रास्ते में एक वाकया ये हुआ था कि कैमरे में आपने देखा ही होगा कि मेरे एक हाथ पे ग्लव्स है, दूसरे पे है ही नहीं। वॉशरूम के लिए रुके हैं और वहां पे जल्दी से मैंने उतारे हैं ग्लव्स, और ग्लव्स उतार के मैंने रख दिए हैं और वॉशरूम किया। वॉशरूम करने के बाद जल्दी जल्दी वैसे ही बैठे हैं रुमाल और हेलमेट डालने के बाद। हालांकि जो ग्लव्स थे वो उतार के मैंने ऊपर ही बैग के ऊपर, बाइक के पीछे जो है ना, बैग के ऊपर ही ऐसे रख दिए और रास्ते में जो है वो कहीं गिर गए। एक हमने तकरीबन 10 किलोमीटर सफर आगे किया, वापसी गए वहां से, फिर एक ग्लव्स हमें मिल गया, दूसरा किसी ने उठा लिया। मैं उससे सिर्फ यही कहूंगा, भाई तेरा एक नाल कुछ नहीं बनना, या तो ये भी ले जा या वो भी दे जा। सफर है कि खत्म हो ही नहीं रहा फराज, और शाम ढलने को है। हम अभी भी मोटरसाइकिल पे हैं, पता नहीं हमारा की बनूंगा। वजीराबाद बाईपास से टर्न हुए हैं हम, सीधा नहीं गए मेन बाजार की तरफ, बाईपास से हमने टर्न ले लिया। कोई जादू होने को है। हाय, वेलकम टू गुजरात का बोर्ड नजर आया तो दिल को तसल्लियां हुई, लेकिन अभी भी 180 किलोमीटर का सफर बाकी है। गुजरात, ये कौन सा रिवर है? झेलम। झेलम क्रॉस कर रहे हैं हम। ये देख सकते हैं आप पानी, और इस साइड पे देखिए तो इस साइड पे भी पानी और डूबता हुआ सूरज। कितना प्यारा व्यू है ये। बाकी जो है पता नहीं मेरे कैमरे का रिजल्ट रात में कैसा आएगा। मजीद 1 घंटा लगेगा तो पूरी रात हो जाएगी। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन आज जो है ना, कंप्लीट पहुंचना है वहां पे। रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर रह गया। दोपहर को जो खाना खाया था बस वही था, उसके बाद हमने कहीं भी स्टॉप नहीं किया। तो फिलहाल भूख से सर में दर्द होनी शुरू हो गई। लेकिन मेरा ये था कि मैं कहता था कि यार 100 किलोमीटर जो रह गया है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि वहीं जाके जो है पहला स्टे हो, यानी कि सो जाएं, जाके रात सारी सोएं और फिर सुबह फ्रेश उठेंगे। उसके बाद जो है कि जहाँ जहाँ हमने निकलना है वहाँ हम निकल जाएंगे। लेकिन जो 100 किलोमीटर लास्ट रह गया है ना, वो ऐसे हो रहा है कि सीट पे बैठना भी मुश्किल हो रहा है और सबर भी करता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुके हैं। इसकी बस हो गई है। सुबह से निकले हुए थे, लेकिन जो है थकावट इतनी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी जो है बाइक ने साथ छोड़ दिया। तकरीबन 70 किलोमीटर अभी भी पड़ा है इस्लामाबाद यहाँ से। इरादा तो मेरा यही था कि मरी जाके पहला स्टे हो, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं पहुँचा जाएगा क्योंकि रात हो चुकी है। अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं।
और इस्लामाबाद पहुंचते हैं, वहाँ पे रूम लेंगे। रूम लेने के बाद जो है रात वहीं स्टे करेंगे और फिर निकलेंगे हम आगे। तो फिलहाल जो है बाइक की चेन का मसला हो गया, चेन सही करवा लें। चेन सही करवाने के बाद फिर आगे निकलते हैं। पहले ये प्लान था कि इस्लामाबाद रुक जाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और आगे नहीं जाते। लेकिन इस्लामाबाद रुकने का हमारा कोई वो क्या कहते हैं जुगाड़, हाँ कोई जुगाड़ नहीं लगा। तो हमने प्लान ये बनाया कि हम निकलते हैं आगे मरी जाके हम स्टे करेंगे वहाँ, तो इजीली हमें रूम भी मिल जाएगा। और फिर हम निकले हैं अभी मरी वाली साइड पे। इस्लामाबाद में हमने खाना खाया है, मोबाइल हम मोबाइल निकालना भूल गए, ब्लॉग बनाना भूल गए, भूख से बुरे हाल थे। गलत हुआ रे भाईजान, कोई समझ नहीं लग रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी हमारी लड़ाई होने लगी थी सिर्फ इस बात पे। ये कह रहा है कि हमने वहां से नीचे आना है, मैं कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन ये बंदा इस बात को मान नहीं रहा। अब वहां से नीचे आएंगे तो फिर हम वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम मरी की तरफ चले जाएंगे। इसे लगता है कि यहाँ से अगर हम ऊपर गए तो ये पक्का पक्का ऊपर ही चला जाएगा। और नहीं भाईजान, ऐसा नहीं होता। यहाँ से ऊपर जो है मरी का रोड है। अच्छा यार, मरी रह गया 20 किलोमीटर, तो हम अब इजी हो गए हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, कोई थकावट नहीं। सारी थकावट जो थी, ये जो ठंडे ठंडे मीठे मीठे माहौल में हम आए हैं ना अभी यहाँ पे, सारी थकावट दूर हो चुकी है। अभी फिलहाल यहाँ पे हमने चाय का ऑर्डर दिया, चाय पीनी है। चाय भी हमारी आ गई है। चाय पीने के बाद हमने निकलना है आगे और वहाँ पे रूम शूम लेके फिलहाल तो जाके सोना है। और मेरा प्लान कुछ और है, मैंने इसे सोने नहीं देना। सुबह के 4 बज गए हैं, फजर हो गई है और फजर टाइम हम पहुंचे हैं मरी माल रोड पे। और यकीन माने इतनी ठंड है ना, शदीद किस्म की ठंड है। हम अपना सर्दी वाला कोई सामान नहीं लेके आए साथ, सिवाय एक जैकेट के। और क्योंकि पिछली दफा हम आए थे ना तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन इस दफा अखीर की ठंड है। और इस भाई साहब ने तो अपनी जैकेट जो है बड़ी रख ली थी, और मैंने तो जिस बोझ रखी है जिसके तो बाजू ही नहीं है, स्लीवलेस है बिल्कुल। वो भी बैग में पड़ी है, भाई कहते निकाल नहीं सकता, मैं मजबूर है। वो भी बैग में है, मैं निकाल नहीं सकता। और मेरी कुल्फी जम रही है, पीछे से दोस्त आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। उनकी वजह से हमने अभी रूम नहीं लिया। और क्या बताऊं मैं आपको कि इस टाइम मेरे हालात क्या हैं। खान साहब कोई अच्छा मशवरा भी नहीं दे रहे। भाई को यहाँ पे साथ ही नीचे सस्ते रूम वगैरह आपको मिलेंगे, साथ ही आपके दोस्त वगैरह हैं तो मैं आपको साथ ले जाऊँगा उधर ही आपको। आप यही की रिहायशी? नहीं, मैं बेसिकली वो पिशावर का रहता है यहाँ। तो खान साहब ने कहा है कि मैं आपको रूम दिलवा दूंगा। और फिलहाल ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल नहीं करते हैं, ठंड का कोई इलाज बताए ना। ठंड का इलाज नहीं है, व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि न्यू आने वाले व्लॉग की अपडेट आपको मिले। हमारी हम अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह सब। बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।